हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? एसएससी एमटीएस के लिए एसएससी एसएससी एमटीएस या हवलदार के लिए हम क्या पढ़ेंगे? जीके जीएस। जीके जीएस हम पढ़ रहे थे। जीके जीएस में भी आज हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर, है ना। आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे। और आर्ट एंड कल्चर में भी हम सबसे पहले देखेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल। भारत के विश्व विरासत स्थल में कितने स्थल शामिल है ना, विश्व धरोहर में, है ना, या विश्व धरोहर भी बोलते हैं, धरोहर क्षेत्र। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं कितने शामिल है। पहले तो हम देखते हैं टोटल कितने हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल 43 है। टोटल कितने हैं? टोटल 43 है। हम एक एक करके मैप के थ्रू इसको अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप बना लेते हैं और इसको देखते हैं, ताकि आपको क्या ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहे मैप के थ्रू आपको। सबसे पहले हम देखेंगे, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इधर से देख लेते हैं, राजस्थान को देख लेते हैं। हम राजस्थान को देख लेते हैं, या सबसे पहले उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। ये उत्तराखंड के बाद ये हमारा यूपी हो गया। तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। एक तो क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शामिल है? एक तो है आगरा, आगरा का किला, आगरा का किला, और दूसरा है ताजमहल, और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। तो अब ये कब शामिल किए गए थे? तो ये 1983, और ये भी 1983, और फतेहपुर सीकरी 1986। तो ये सन भी हमको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा? एक तो आगरा का किला 1983, ताजमहल 1983, और फतेहपुर सीकरी 1986। इसके बाद हम राजस्थान देखेंगे। तो राजस्थान में भी हमको तीन चीजें देखने को मिलेगी। राजस्थान में कौन कौन से? एक तो केवला केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद ये कब? 1988 में। इसके बाद हम देखेंगे जंतर मंतर। जंतर मंतर को 2010 में। इसके बाद देखेंगे राजस्थान की पहाड़ियाँ। तो राजस्थान की पहाड़ियाँ तो राजस्थान की पहाड़ियों को कब? 2013 में शामिल किया। तो इसमें भी क्या, तीन चीजें हम इस नंबरिंग भी कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ये फोर्थ, फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया। तो क्या है, एक तो उत्तर प्रदेश में आगरा का किला 1983, ताजमहल 1983, फतेहपुर सीकरी 1986। राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1988, और जंतर मंतर 2010, और राजस्थान की पहाड़ी 2013। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड का हम देखेंगे। उत्तराखंड का यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तराखंड, एक तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, और एक और है। तो ये 7 हो गए, ये आ गया। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कब शामिल किया गया था? ये 1988 में। इसके
इसके बाद हम देखेंगे तो सिक्किम में हम देख लेते हैं ना, सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में क्या है, ये हमारा हो गया 8वां, 9वां हो गया कंचनजंगा। कंचनजंगा इसके बाद हम देखेंगे तो दिल्ली पर देख लेते हैं। दिल्ली में भी एकमात्र है, तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में है लाल किला। तो 10वां हमारा क्या हो गया है, लाल किला। ये 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा 2016 में और ये लाल किला 2013 में। बस एकमात्र और हम देख लेते बिहार। तो बिहार यहाँ पे है हमारा, तो बिहार देखते हैं। बिहार में 2 हैं, एक तो महाबोधि, ये बोध गया में है, तो ये 11वां हो गया हमारा महाबोधि। महाबोधि ये कब 2002 में शामिल किया। इसके बाद 12वां कौन सा हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसको 2016 में। तो ये अभी हमने कितने 12 पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो आगे के विश्व धरोहर स्थल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने 12 पढ़ लिए हैं और किस किस स्टेट में हमने देख लिए, एक बार और हम देख लेते हैं। तो हमको विश्व धरोहर स्थल कितने पढ़ने हैं, 43 देखने हैं टोटल। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, एक तो है आगरा का किला 1983 में शामिल। इसके बाद ताजमहल 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में। इसके बाद हमने देखा सिक्किम। इसके बाद 4th हम देखेंगे तो राजस्थान में क्या देखा हमने, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1988 में, जंतर मंतर 2010 में, राजस्थान की पहाड़ियाँ 2013 में शामिल किया गया। इसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड, तो 7वां हमारा फूलों की घाटी 1980, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 8वां हो गया। इसके बाद सिक्किम में एकमात्र है कंचनजंगा 2016 में शामिल किया। दिल्ली में है लाल किला 2013 में, ये 10वां हो गया। और बिहार में 2 है, एक तो महाबोधि बोधगया में है ये 2002 में, और 12वां है नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के 13 से देखेंगे कि 13 से हमको 43 तक जो विश्व विरासत स्थल है या विश्व धरोहर स्थल है वो हमको देखना है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।